क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज मादा कलीसिया यीशु राजाधिराजा का त्यौहार मनाती है। प्रभु हम सब के राजा हैं। प्रभु पृथ्वी के राजा हैं, स्वर्ग में वो ईश्वर हैं, राजा हैं। इस बात को आज हम मानते हैं, मनाते हैं और प्रभु की खुशी में सहभागी बनते हैं। सुसमाचार में संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 में पद संख्या 49 में हम नथानियल से सुनते हैं, जब प्रभु ने बताया कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, तो वो कहते हैं आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। नथानियल ने जब ये प्रभु ने बताया कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, तो वो तुरंत प्रभु को राजा और ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। जी हाँ, हमारे प्रभु पृथ्वी का राजा है और स्वर्ग में हमारा ईश्वर है। और संत थॉमस भी यही बात को स्वीकार किया है। हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 28 में सुनते हैं कि जब प्रभु उनसे कहते हैं धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, तो संत थॉमस कहते हैं मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। वो प्रभु को अपना राजा मानते हैं, इसलिए प्रभु कहते हैं, और ईश्वर मानते हैं, इसलिए कहते हैं मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। जी हाँ मित्रों, प्रभु यीशु हमारा राजा है, हमारा ईश्वर है। इसलिए आज हम प्रभु का राजाधिराज होने का त्यौहार मनाते हैं। इस बात को खुद प्रभु ने पंतियुस पिलातुस के सामने स्वीकार किया था। कहते हैं कि मैं सत्य के विषय में साक्ष्य देने के लिए आया हुआ राजा हूँ। जो कोई सत्य के पक्ष में है मेरी बात सुनते हैं। जी हाँ, जो भी सत्य के साथ हैं वे प्रभु के साथ हैं, क्योंकि प्रभु का राज सत्य का राज है। प्रभु साफ शब्दों में कहते हैं मेरा राज इस दुनिया का नहीं है, मेरा राज उनका हृदय में है जो सत्य को लेकर चलते हैं, जो सत्य के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए आज जब हम राजाधिराज का त्यौहार मनाते हैं, हमें इस बात का यकीन करना है कि जब हम सत्य के साथ चलते हैं तो हम प्रभु की प्रजा बनते हैं, प्रभु के मित्र बनते हैं, प्रभु के प्रेम, शांति और आनंद के सहभागी बनते हैं। अब कभी ये विचार भी आ सकता है, ये सत्य क्या है? पिलातुस ने भी ये सवाल किया था, सत्य क्या है? तो उसका जवाब भी प्रभु खुद अपने सुसमाचार में संत योहन के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17 में दिया है। तेरी शिक्षा ही सत्य है। तेरी शिक्षा ही सत्य है मतलब ईश्वर की शिक्षा, परमेश्वर ने जो बात रखी है, जो अपनी वाणी सुनाई है, वही सत्य है। मित्रों, हम सब के लिए सत्य का मतलब पवित्र बाइबल है, प्रभु के वचन है, प्रभु की वाणी है। जो इस वाणी को लेकर चलते हैं, पवित्र बाइबल के अनुसार जीते हैं, वो सत्य में जीते हैं। जो इसको नकारते हैं, जो इसके खिलाफत में जाते हैं, वो असत्य के साथी बन जाते हैं। इसलिए जब हम प्रभु को राजाधिराज मानते हैं, राजेश्वर मानते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सत्य के साथ चले, तभी हम उस राजा की प्रजा बन सकते हैं, उस राजा के राज के नागरिक बन सकते हैं, स्वर्गराज के अधिकारी बन पाएंगे। इसलिए हो सकता है कि अन्य धर्म अवलंबियों के लिए केवल सत्य में चलना ठीक है, सत्य के साथ जीना ठीक है, लेकिन हमारे लिए सत्य के साथ चलने का मतलब है प्रभु के वचनों के अनुसार चलना। इसलिए प्रभु कहते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17 में तेरी शिक्षा ही सत्य है। प्रभु के वचन ही सत्य है। प्रभु ने जो बातें हमें सिखाई हैं वही सत्य है। जब हम उस सत्य के अनुसार जिएंगे, चलेंगे,
जीवन बिताएंगे, व्यवहार करेंगे, तो हम ईश्वर की प्रजा बनते हैं, ईश्वर के स्वर्गराज के अधिकारी बनते हैं। साथ ही साथ हम ईश्वर के राज के अधिकारी बनने के लिए, प्रभु की प्रजा बनने के लिए हमें 3 बातों का ख्याल रखना है। हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे शरीर को पवित्र और निर्मल बनाए रखना है। हम सबसे पहले मन की बात करेंगे। मन के जो इरादे होते हैं, मन के जो इंटेंशंस होते हैं, उसे हमें पवित्र और निर्मल बनाए रखना है। हम जानते हैं कि हम जो भी गलत काम करते हैं या फिर जो भी अच्छे कार्य करते हैं, उसकी उत्पत्ति सबसे पहले मन में होती है। हम मन में सोचते हैं, मन में प्लान करते हैं, हाँ मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, ऐसे करना है। फिर उसके बाद फिर हम उसके ऊपर अमल करने, उसके ऊपर कार्य करने शुरू करते हैं। इसलिए जब हमारे मन के इरादे, हमारे मन के इंटेंशंस जब अच्छे होते हैं, हम प्रभु के प्रजा बनते हैं। और दूसरी बात, हमारे मन की जो सोच है उसको भी निर्मल और पवित्र बनाए रखना है। हम अपनी सोच में निर्मलता बनाए रखना है। अगर अपनी सोच खराब है, हम बाहर के लिए अच्छे दिखे, ये काफ़ी नहीं है। बाहर हम अच्छी अच्छी बातें बोलते होंगे, अच्छे व्यवहार करते होंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर गलत विचार चल रहा है, गलत सोच चल रही है, तो ये फिर हम अच्छे नहीं माने जाएंगे। प्रभु हमारे अंदर और बाहर सब कुछ देखने वाले, समझने वाले हैं। इसलिए प्रभु की प्रजा बनने के लिए हमें हमारे मन की सोच को भी निर्मल और पवित्र बनाए रखने की ज़रूरत है। और तीसरी बात, मन की इच्छा को भी हमें पवित्र बनाए रखें। हमारे मन बहुत इच्छा करती है, मुझे वो मिलना है, ये हासिल होना है, उधर पहुंचना है। बहुत सारी बातों के लिए हम इच्छा रखते हैं, इच्छा करते हैं। प्रभु का कहना है कि हमें अपने मन की इच्छाओं को भी पवित्र और निर्मल बनाए रखना है, तब जाकर हम प्रभु की प्रजा बने रहेंगे, प्रभु के राज के अधिकारी होंगे। और आखिरी में हमारे मन की जो प्रवृत्तियां, हमारे मन की जो एटीट्यूड्स है, उसको भी हमें निर्मल और पवित्र बनाए रखने की जरूरत है। हम एक ऐसे एटीट्यूड, ऐसे प्रवृत्ति को लेकर चले जो सकारात्मक हो, जो दूसरों के हित में हो, जो दूसरों को बढ़ावा देने वाला हो। और हम हमारे मन की इन चार बातों को ख्याल रखेंगे तो हम ईश्वर की प्रजा कहलाने योग्य बनेंगे। मन की जो हमारे इरादा है, इंटेंशंस है, वो पवित्र बनाए रखे। हमारे मन की जो सोच है उसको पवित्र बनाए रखे। और हमारे मन की जो इच्छा है उसे पवित्र बनाए रखे। और हमारे मन की जो प्रवृत्ति है, एटीट्यूड्स हैं, उसे भी पवित्र बनाए रखें, तो हम प्रभु के राज के अधिकारी होंगे। और दूसरी बात फिर अपनी आत्मा की खूबी यह है कि वो सदा ईश्वर के लिए ललायत रहती है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 42 प्रसंग 1 और 2 में कहते हैं, जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसते रहते हैं, वैसे ही मेरी आत्मा जीवन ईश्वर के लिए तरसती रहती है। उसकी एक ही सोच है, ईश्वर को प्राप्त करना, लेकिन वो शरीर के जकड़ में है, इसलिए शरीर उसको दबाता है और फिर वो अपनी सोच के अनुसार ईश्वर में विलय होने में, ईश्वर को प्राप्त करने में वो असफल रहते हैं। इसलिए आत्मा जो सच्चाई की ओर चल रही है, प्रभु की ओर चल रही है, उसी राह पर चलने देना है, शरीर उसको बाधा नहीं डालना है। और तीसरी बात, शरीर को भी निर्मल और पवित्र बनाए रखना है। हमारी जो बोली है, हम जो बातें करते हैं, उन्हें भी पवित्र बनाए रखने की ज़रूरत है। हम अपनी बातों में कभी गलत, अश्लील और दूसरों को दर्द, दुख, कष्ट देने वाली बात ना करें, ना बोले। और दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर के कर्मों को भी हमें पवित्र बनाए रखना है।
हम चोरी ना करें, हम किसी को दर्द ना दें, हम लड़ाई झगड़ा ना करें, और हमारे जो भी कर्म हैं वो दूसरों की भलाई के लिए हो, दूसरों की अच्छाई के लिए हो। और तीसरी बात, हमारे शरीर के जो रिश्ता है दूसरों के साथ वो भी निर्मल और पवित्र बनाए रखना है। हमें अपने माता पिताओं का, भाई बहनों का आदर सम्मान करना चाहिए, और जिनके साथ भी हमारा व्यवहार है उन सभी का आदर और सम्मान के साथ हमारे व्यवहार को बनाए रखना है। जब हम हमारे शरीर को अपनी बोली से और अपने कर्मों से और अपने रिश्ताओं से निर्मल बनाए रखेंगे तो हम ईश्वर के राज की प्रजा बनने लायक बनेंगे, ईश्वर के स्वर्गराज के अधिकारी बनने लायक बनेंगे। मित्रों, जब हम राजाधिराज का त्यौहार मना रहे हैं तो उस राजा की प्रजा बनने के लिए हमें अपने मन, आत्मा और शरीर को निर्मल बनाए रखते हुए सच की राह पर, जो प्रभु ने कही है कि मैं तेरी शिक्षा ही सत्य है, ईश्वर की वाणी को सत्य मानकर चलते हुए उसके अनुसार जीवन बिताते हुए हम ईश्वर के राज के अधिकारी बन सकते हैं, स्वर्ग राज में आनंद और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर हमें इसके लिए आशीष और कृपा प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।